हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सेक्शन 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो हमको यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। क्वेश्चन में गिवन है टेबल टेनिस बॉल हैज रेडियस 3/2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, 10⁻⁻² मीटर एंड मास 22/7 इंटू 10⁻³ kg, है ना। मतलब यहाँ पर इसको हम पाई इंटू 10⁻³ kg लिख सकते हैं। इट इज स्लोली पुश्ड डाउन इंटू अ स्विमिंग पूल टू अ डेप्थ d इक्वल टू 0.7 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। ओके, अब यहाँ पर ये जो वर्ड है स्लोली, इसका ध्यान से मतलब समझना है कि एक्सेलरेशन वहाँ पर 0 रखना है। मतलब कि जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स उस पर लग रहा है, अपथ्रस्ट और वर्टिकल डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, तो उनका रिजल्टेंट जो है उतना ही फोर्स हमको वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स उसके बराबर हो जाएगा। बिलो द वाटर सरफेस देन रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इज इमर्ज आउट फ्रॉम द वाटर सरफेस एट स्पीड v विदाउट गेटिंग वेट। मतलब यहाँ पर विस्कस फोर्स की हमको कोई बात नहीं करना है, ठीक है। एंड राइज अप टू अ हाइट h, है ना। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? पाई का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, जी का वैल्यू 10 लेना है, वाटर का डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है और विस्कस फोर्स यहाँ पर 10⁻³ पास्कल सेकंड दे रखा है। सबसे पहला ए ऑप्शन अगर हम देखें तो वहाँ पर गिवन है वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ d इज 0.077 जूल। ओके, तो यहाँ पर अगर हम नेट फोर्स की बात करें, अगर हम कितना फोर्स हमको वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है विस्कस फोर्स v, सॉरी ऊपर लग रहा है अपथ्रस्ट फोर्स v रो जी। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लोली हम मूव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर विस्कस फोर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स जो हमको लगाना पड़ेगा वो होगा v रो जी माइनस एम जी के बराबर। ओके, और अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स इनटू डेप्थ d। ओके, कितना डिस्टेंस वो चला है, तो वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पर v रो जी, v का वैल्यू हम उसका वॉल्यूम रख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू जी माइनस m इंटू जी और इंटू डी। सबका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 4/3 पाई एज इट इज। ओके, यहाँ पर r का वैल्यू गिवन है तो 3/2 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। ओके, और डेंसिटी यहाँ पर 10⁻³ रखेंगे वाटर का डेंसिटी, और g का वैल्यू 10 माइनस m का वैल्यू यहाँ पर पाई इंटू 10⁻³ गिवन है और g का वैल्यू 10 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर m का वैल्यू 22/7 है तो उसे हम पाई लिख सकते हैं। ठीक है, 0.7 इंटू 0.7, डेप्थ कितना है 0.7, तो यहाँ पर 4/3 पाई हम यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर 3 क्यूब है, ये क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ये, और प्लस 4 यहाँ से मिलेगा, 3 + 1 4, है ना। यहाँ से पाई हमने कॉमन ले लिया है, मतलब यहाँ पर 10⁻⁻2 बच रहा है। पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, तो 22/7, और ये हो जाएगा 7/10। ठीक है, यहाँ हम कैंसिल करेंगे तो ये 9 टाइम कैंसिल होगा और ये 2 टाइम कैंसिल होगा, है ना। और ये हो जाएगा 9/2 माइनस 1 इंटू 10⁻⁻2 हमने कॉमन लिया है, 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इंटू 22 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो फाइनली हमको मिला 22, और ये हम सॉल्व करेंगे तो 7/2 हमको मिलेगा, है ना। 9/2 माइनस 1 7/2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻³ हम लिख सकते हैं, ये 22 11 टाइम्स कैंसिल होगा, और यहाँ पर हमारे पास में आंसर होगा 77 डिवाइडेड बाय 1000, जिसको हम लिख सकते हैं 0.077 जूल। ओके, और वहीं यहाँ पर गिवन है 0.77 जूल, है ना।
वर्क डन का वैल्यू, मतलब कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब बी वाले की हम बात करें कि नेग्लेक्ट दी, बी ऑप्शन एक बार हम रीड करते हैं। इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स ऑफ द वाटर द स्पीड वी, कितनी स्पीड से वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है उसको रिमूव किया, उसको हटाया, तो जितना एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे थे उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स वहाँ पर लगेगा। ठीक है, हम स्क्रीन को क्लीन कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब जो नेट अपवर्ड फोर्स होगा वो होगा वी रो जी माइनस एम जी। ठीक है, इसे हम मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जब वो डी डेप्थ से ऊपर आएगा, है ना, यहाँ पर डी डेप्थ से ऊपर आएगा तो ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन ए काम करेगा। ओके, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और जब वो ऊपर आएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वो वेलोसिटी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं √2 a g से। हमको बस एक्सेलरेशन यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन होगा इज इक्वल टू वी रो जी माइनस एम जी। ठीक है, एम से हम डिवाइड कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू वी का वैल्यू हम पुट करेंगे 4/3 पाई, आर का वैल्यू 3/2 इंटू 10⁻⁻², का होल क्यूब, जी का वैल्यू 10, रो का वैल्यू 10⁻³ माइनस एम जी, है ना, तो एम डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, डिवाइडेड बाय एम, है ना। तो यहाँ पर ये m कैंसिल करेंगे और एक्सेलरेशन का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 4/3 पाई इंटू 9/8। इट विल नॉट 9/8, इट इज 27/8। ओके, इंटू 10⁻⁻, माइनस -6 हो जाएगा, -6 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 मिलेगा, माइनस ये m, है ना, इंटू जी। तो यहाँ पर हम इसको m से डिवाइड कर देते हैं और माइनस केवल g लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। m का वैल्यू पाई इंटू 10⁻⁻² रखना है, तो a इक्वल टू -3 kg हमको रखना है, तो 4/3 इंटू, ये कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ से, 3 से ये 9 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, मतलब कि अल्टीमेट हमको 4.2 डिवाइडेड बाई पाई, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, ऊपर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर सारी चीज़ें देख लेते हैं हम। हमको मिला यहाँ पर 9/2 पाई, 9/2 पाई इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय m का वैल्यू कितना है, पाई इंटू 10⁻⁻3 माइनस जी का वैल्यू 10। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, अल्टीमेट हमको मिला 45 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हमको एक्सेलरेशन मिला। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो v इक्वल टू √2, a का वैल्यू 35 और h का वैल्यू यहाँ पर √2 ah होगा, और h का वैल्यू d के बराबर है, तो h का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.7। तो ये हो जाएगा 70 इंटू 7/10, ज़ीरो कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड सॉरी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन के लिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, उसमें गिवन है नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन द वाटर, द हाइट h इज इक्वल टू 1.4 मीटर। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास में ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम सी ऑप्शन में देखते हैं। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट h इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई 2g होगा, सिंपल सा, है ना, क्योंकि वो v वेलोसिटी से ऊपर निकलेगी, तो वो h हाइट ग्रेविटी में जाएगा, तो v²/2g, मतलब कि 7² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, मतलब 49 डिवाइडेड बाई 20। तो 1.2 तो होना नहीं है ये, है ना, ये होगा हमारे पास में 2.45 मीटर पर मीटर। तो सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, फिर से हम नए स्क्रीन पर पहुँचते हैं। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में गिवन है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स
excluding the viscous force to the maximum viscous force is 500/9। तो जब वो डी डेप्थ से ऊपर जाएगा और सबसे सरफेस पे रहेगा तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो विस्कस फोर्स लगेगा। अगर हम विस्कस फोर्स की बात करें तो वो लगेगा 6 पाई ईटा आर वी, है ना। तो अगर हम रेशो देखें आर, है ना, अगर हम रेशो देखें तो रेशो होगा नेट फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, है ना। तो मास यहाँ पर हमको गिवन था, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे। मास हमारे पास में था पाई इंटू 10⁻⁻3, एक्सेलरेशन 35 हमारे पास में आया था। ये कैलकुलेट किया है हमने एक्चुअल में नेट फोर्स 35, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे 6 पाई ईटा का वैल्यू 10⁻⁻3 गिवन है, आर का वैल्यू 3/2 इंटू 10⁻⁻2 गिवन है, और वेलोसिटी यहाँ पर 7 गिवन है। हमने कैलकुलेट किया है 7, तो पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 35 इंटू 10⁻⁻3। ओके, ये यहाँ पर अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमको मिलता है ये 3 टाइम्स, ठीक है, और ये 7 से कैंसिल करेंगे तो 5, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 5/9 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल है, अल्टीमेट 500/9 हमको मिलेगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मतलब फाइनली हम देखें तो ए यहाँ पर करेक्ट है, बी भी यहाँ पर करेक्ट है, और डी भी करेक्ट है, जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट।